कारोबार सी दोपहर कहीं बदमिजाज सी शाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा दिवाकर और पूरे रेडियो उड़ान की टीम की तरफ से यहाँ पर पहुँचे सारे सम्माननीय लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेडियो उड़ान हर साल कन्वेंशन में प्ले के माध्यम से लोगों को जागरूक करता है और एक नई दिशा देता है। अगर हम पिछले कन्वेंशन में हुए प्ले की बात करें, एक नई मुसीबत, एक नया इम्तिहान, एक नया सवेरा, इम्तिहान हर मोड़ पर, एक पैगाम देश के नाम को आप लोगों ने काफ़ी सराहा और पसंद किया। तो एक और प्ले के साथ आज हम यहाँ हाजिर हैं। हौसलों के पंख लगा कर विकलांगता को दूर भगा कर, हौसलों के पंख लगा कर विकलांगता को दूर भगा कर भर देंगे समाज में नया। और इस प्ले का नाम है जज्बा 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 जज्बा। जी हाँ, आज हम एक और प्ले के साथ यहाँ हाजिर है जिसका नाम है जज्बा। तो चलिए देखते हैं इस प्ले का पहला भाग आपसे क्या कहना चाहता है। आजा एक बार पलिए करा दे रोड पार पलिए, आधा घंटा मैनू इत्थे हो गया, 1 किलो पसीना चो गया। भाई कोई रोड क्रॉस करा दो भाई जी। लगा बहन जी आ रही, बहन जी बहन जी तो बहन जी और साइड हो जा, सीना मार दे, पेट से खून निकल आना है और खून जो धर्मेंद्र पांजी को पसंद है। खैर खून को आ रहा है। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब जी जी भाई। जी भाई साहब, थोड़ा जो रोड क्रॉस करा देंगे। आप भी ब्लाइंड हैं? अरे फिर तो कोई बात ही नहीं, मैं भी ब्लाइंड, आप भी ब्लाइंड है। सारे एनजीओ को जानता हूँ मैं रोड क्रॉस करा दूंगा। मैं चला जाऊंगा यार। मैं कौन सा घर लेके जा रहा हूँ अपने, मैं रोड क्रॉस करा रहा हूँ। आ जाओ, आधी नहीं कराऊंगा, पूरी कराऊंगा। वैसे बताओ कौन से एनजीओ हो आप? क्या मतलब है, सारे ब्लाइंड एनजीओ से होते हैं? हाँ तो मेरे को लगता था होंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं सारी एनजीओ को जानता हूँ। वैसे ये बताओ करते क्या हो? कुछ नहीं यार, जॉब ढूंढ रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं लगवा दूंगा, सारी एनजीओ को जानता हूँ मैं। वैसे ये बताओ पढ़े लिखे हो, काका काका एबीसीडी कुछ आती है? मैंने एमटेक की है और मैंने एलएलबी की है। तभी तो मैंने पूछा काका काका, वो पढ़े लिखे हो तभी जॉब नहीं मिल रही। खैर कोई बात नहीं। तुम क्या करते हो? मैं बैंक में पीओ हूँ, सारी एनजीओ को जानता हूँ मैं। बैंक में पीओ? हाँ। गुड है यार, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। बैंक में क्या करवाते हैं तुमसे? बैंक में कुछ वो करवाते नहीं, मैं करता नहीं। नहीं, कुछ तो करते होंगे यार, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी बैंकिंग तैयारी, उसमें एक्सेसिबिलिटी है, क्या ब्लाइंड आराम से काम कर सकता है? एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, तभी तो मैं काम नहीं करता। नहीं, कुछ तो करते होगे वहाँ। हाँ करते हैं ना, 2 कदम जाते हैं, समोसे खाते हैं, 2 कदम बाहर लेके वापस चले जाते हैं। यार तुम्हें ये कैसे मिली, तुझे ये नौकरी कैसे मिली? जैसे तुम चाहते हो, पैसा दे, तमाशा दे, आजकल तो पैसे का काम है। मतलब देखो, राइटर बड़े सस्ते आते हैं, 50,000 1 लाख के राइटर आते हैं। तुम भी राइटर ले लो, जॉब ले लो, सारी एनजीओ को जानता हूँ मैं। अच्छा वैसे शादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई। हाँ तो होगी भी कैसे, शादी नहीं हुई ना, अभी जॉब नहीं लगी ना, इसलिए कोई बात नहीं, मैं लगवा दूंगा, सारी एनजीओ को जानता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म किस बात के कपड़े पहन रखे हैं मैंने? तू पागल है? मैं पागल कहाँ हूँ? नहीं, तुम्हें मैं कह रहा हूँ पैसे दे, तमाशा दे। बकवास बंद कर और मेरी बात सुन। तुम जैसे लोगों ने हम लोगों का जीना हराम किया हुआ है। अच्छा, तुम्हें अक्ल नहीं आती? मैं अकल आती। तुम्हें अगर बकवास बंद करो, 2 मिनट सुन ले मुझे। क्या यार, क्या करते हो तुम लोग? किस तरह की इमेज बना रहे हो ब्लाइंड लोगों की तुम? अगर तुम्हें नौकरी मिली है, कम से कम आप काम तो कर लो यार। वो काम देते नहीं, मैं करता नहीं। काम मांगोगे तो मिलता है सर, नहीं काम ऐसे नहीं मिलता। तुम लोगों के कारण हम लोग बदनाम हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हो तुम जो हम लोगों को बदनाम करते हो, और हमें तुम्हारे चक्कर में जॉब नहीं मिलती है। खैर कोई बात नहीं, मेरा कार्ड तुम रखो। तुम चलो जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुमने कार्ड तो कार्ड तो रख ले मेरे भाई। यार जा, तू खलासी कर मेरी। मैं जा रहा हूँ, मैं यार सारी एनजीओ को जानता हूँ। सागर,
सागर। हाँ जॉनी। ओ क्या हाल है यार? आई एम वेरी सॉरी यार, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं। अच्छा और सुना यार, कैसी तेरी इंटरव्यू थी, क्या बना? कुछ नहीं, वही निकाल दिया। अच्छा ब्लाइंड। और नाम सुनते ही आजा, निकाल मैं दिया। तब तक चाय भी पीते हैं, थोड़ी मैं बात करूं तेरे से थोड़ी। अच्छा ब्लाइंड समझ के निकाल दिया? समझ के नहीं, सुन के ब्लाइंड निकाल दिया। अच्छा सुन के। सागर तू मेरा दोस्त, इतना इंटेलिजेंट दोस्त है ना, अगर मेरे हाथ में तो मेरा दिल करता है गोली चला के उनको भून दूं तो तेरे को बाहर निकालते हैं। और यार सोच है, अच्छा छोड़, ये बंदा कौन था जो तेरे साथ अभी बात कर रहा था? ये बंदा था, ये गधा था। अरे बहुत जेंटलमैन लगा मुझे। बकवास कर रहा था, कहता बैंक में कुछ नहीं करता, हाँ। समोसे खाता हूँ, आ जाता हूँ। मैं कहा शर्म आती है? कहता नहीं, कपड़े पहने हैं। नौकरी ली, कैसे ली? राइटर ले लिया, पैसे दे दिए। मैं कहा कुछ काम तो कर। कहता वो देते नहीं, मैं करती नहीं। देते तो मांगे तो सही यार, ये क्या इमेज बना रहे हमारी। इसलिए जो लोगों से 2-4 लोग, ये मुट्ठी भर लोग हमारी इमेज बनाते हैं, फिर हमें कोई नौकरी देने को तैयार नहीं रहता। और जो लोग कर रहे हैं उसकी तो कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं सोसाइटी में। सागर मैंने इसीलिए तेरे से पूछा वो बंदा कौन था, लेकिन मुझे उसमें कुछ बात जची यार। जमाना ही कुछ ऐसा आ गया, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख। तू एक जर्नलिस्ट है और मेरे से ऐसी बातें कर रहा है कि यू आर इम्प्रेस्ड विद हिज पॉइंट्स। आई मीन हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस? यू आर ए जर्नलिस्ट और तुझे तो हमारे इश्यूज उठाने चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए एक्सेसिबिलिटी की, और तू मुझे बोल रहा है कि राइटर ले ले यार। यू नो, हाँ तुम भी क्यों उठाओगे हमारे इश्यूज? क्योंकि तुम्हें चाहिए मसाला और हम लोग मसाला बन नहीं सकते। और पॉलिटिकल न्यूज से तुम्हारे पास कोई टाइम ही नहीं है। सारा दिन किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। किसी का बोलना जरूरी है या हमारे इश्यूज जरूरी है यार? सागर कूल डाउन, देख मेरे ऊपर एक एडिटोरियल ग्रुप है, उसने जो पास कर दिया वो मुझे आगे पढ़ देना है। मैं तो एक नौकरी कर रहा हूँ यार, चाहते हुए भी मैं दोस्त तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता रहा था कि समय ऐसा आ गया यार, तेरे में कमी नहीं है, समय वैसा आ गया यार अगर तो तुझे यही बात करनी है तो आई थिंक यू शुड गो टू योर हाउस, लेट मी स्लीप। देख सागर, इतनी छोटी बात से हमारी दोस्ती चली जाए ऐसा नहीं हो सकता। देख मैं इसको अभी छोड़ देते इस बात को, घर चल, तेरा मैं तेरे को ड्रॉप करता हूँ। शायद तेरा कल भी कोई एग्जाम है। कल मैं वो जो सिंगानिया इंडस्ट्री में मैंने एग्जाम दिया था वो क्लियर हो गया। हाँ। मेरी इंटरव्यू है कल वहाँ। सो कांग्रेचुलेशन सबकी तरफ से। तो 8:30 बजे आ जाना। थैंक यू। हाँ मैं तेरे को पिक कर लूँगा, आ जा। थैंक यू। ओके। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर आपने 2 लोगों को देखा, एक का नाम राज है और एक का नाम सागर। राज को इस कम्युनिटी से कोई भी मतलब नहीं है, वो किसी भी तरह से नौकरी पाना चाहता था और उसे नौकरी मिली। वहीं अगर हम सागर की बात करें तो सागर एक मेहनती लड़का है और वो अकेला इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या सागर को एक अच्छी नौकरी मिल पाती है या नहीं। आइए। रूबी, कॉल सागर फॉर द इंटरव्यू। यस मैम। सागर सर, मैम आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। जी आइए सर। जी। सर आपको यहाँ नहीं, वहाँ बैठना है। सर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं यहाँ? सर, नहीं यहाँ नहीं, थैंक यू। यहाँ बैठ। Congratulations, Mr. Sagar. Are you blind? यस मैम। डज दैट मैटर? How did you clear this exam? मतलब मैं 2 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था मैम, और मेरे पास एक्सेसिबल मटेरियल था, मेरे दोस्त मेरे लिए रिकॉर्ड करते थे और मैंने एक रीडर भी हायर किया हुआ था, और हम इंटरनेट से काफ़ी आजकल बेनिफिट हो रहा है। और मैम हमें एक जूनियर राइटर दिया जाता है और हम उसे अपने वो क्वेश्चंस रीड करता है, हम आंसर्स बताते हैं और वो हमारे लिए लिखता है। Okay, sir, Sagar, but I'm really afraid, my dear. I cannot take this interview of yours. Why? Just because I am blind? Listen, Sagar, it is a very high-profile job, and being a blind person, I don't think you will be able to justify it. It is not about what do you think, ma'am.
क्या कहना चाहती हैं? मतलब व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग दिस इज? क्या आप ये कह रही हैं कि ब्लाइंड कोई हाई प्रोफाइल जॉब कर नहीं सकता? आज के युग में ब्लाइंड जज हैं, लॉयर हैं, पीओ हैं, प्रोफेसर हैं, क्लर्क हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और आप कह रही हैं कि हम हाई प्रोफाइल जॉब नहीं कर सकते? Calm down, Mr. Sagar, calm down. Actually, it is against my company's policy. Oh, I give a damn to your company policy. What does your company policy say? The person who is top, उसको हायर नहीं करना, उसकी जगह किसी को भी ले लेना। ये कौन सी कंपनी पॉलिसी है मैम? Listen, Mr. Sagar, I've been so polite with you. Don't spoil my future. मैंने बहुत मेहनत की है मैम इसके लिए। I understand, Mr. Sagar, but see, I sympathize with Oh, you. please stop this nonsense. Sympathy. When I was preparing for my exam, nobody came for the sympathy. मैं भटक के सामान इकट्ठा कर रहा था, और आप मेरे को 2 साल की मेहनत को 1 मिनट में कह रहे हो? नहीं, हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। आपने एडवर्टाइज क्यों किया जब आपकी पॉलिसी नहीं थी? ये तो Don't get hyper, young man. I already told you, I cannot give you this job. I think you don't know about RPD Act 2016, which clearly says that every establishment has to fill up the 4% reservation, and every establishment will provide the reasonable accommodation. I can sue you for that. You cannot discriminate on the ground of disability, ma'am. Mr. Sagar, now will you teach me the law? Yes, I will, and every disabled will teach you the law when you don't want to understand. Sagar, it is my company and I will decide who will work and who will not. I think I am very clear. This interview is over. Someone please come and take him out. मेरे पास कोई मत आना, पागल कर दिया आप लोगों ने। जा रहा हूँ मैं अकेला। I will sue you. I will surely sue you. Oh, please. जज्बा जज्बा क्या हुआ? बुलेट का ये खड़ा है, क्या हुआ? ऐसे नीला सा रहा है? कुछ नहीं हुआ, वही ब्लाइंड ये आवाज सुनी सी लग रही है। ओ भाई साहब, पहचाना? राज, हाँ। मेरा दिमाग बहुत खराब है। अभी मुझे इंटरव्यू से निकाला है, फिर से ब्लाइंड सुन के, और ये सब तुम लोगों के कारण हो रहा है। मेरे साथ कोई भी फालतू बकवास मत करना। कोई बात नहीं, मैं कोई कह रहा हूँ, पैसा फेंक तमाशा देख, मिल जाएगी जॉब यार। तुझे समझ नहीं आ रहा, तू जा जहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, तू कहाँ जाएगा? जॉब लेने की नहीं? Let me go to hell. That is none of your business. You get out. बकवास बंद कर और जा यहाँ से। मैं बकवास कर रहा हूँ? बकवास तुम कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह हीरो बन के जाता था इंटरव्यू देने के लिए, मगर क्या ब्लाइंड देख के निकाल देते थे। अरे अगर मैं हंस लेता हूँ, बोल लेता हूँ, इसका मतलब मैं पागल नहीं हूँ। मैं लोगों को खुश करना जानता हूँ। और तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से जॉब मिल जाएगी? अरे 10वीं 12वीं तक हिंदी और मैथ और इंग्लिश तो पढ़ाई नहीं जाता। अब जो चीज़ पढ़ाई नहीं जाती वो हम कहाँ से पेपर में कर लेंगे? और चलो कहीं पढ़ा भी दी जाती है तो बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, वो हम जानते हैं कितनी अच्छी पढ़ाई जाती है। फिर हमारे जो एग्जाम्स हैं भाई, 80 मिनट में 90 सवाल कैसे करोगे? सुपरमैन हो, स्पाइडरमैन हो, क्या हो? इंसान हो ना, कैसे कर लोगे? चलो उसको भी किनारे करते हैं। तो हमारा समाज कितना एक्सेसिबल है? क्या है? जब मेरे कानों में बोलने से अच्छा है उनके कानों में बोलो जिनके कानों में बात पहुंचानी है, जिन्हें इम्प्लीमेंटेशन करना है, एक्सेसिबल करना है। मुझसे कहने से कुछ नहीं होगा। अब तू जाता है, जब मैं फिर तेरे को भेजने का तरीका बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ यार, सारी एनजीओ को जानता हूँ मैं, तुम तो गुस्सा कर रहे हो। बाहर में जा तू और तेरी एनजीओ, सारी एनजीओ को जानता हूँ। सागर, ये बंदा लाख बेवकूफ सही, लेकिन देख जो उसने पॉइंट उठाए ना, मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा था साथ साथ में।
यार उसने बिल्कुल सही पॉइंट उठाए हैं। बकवास थे। सागर उसको बकवास कुछ नहीं नहीं पता। थी। वो कमजोर आदमी एक हारा हुआ है और बकवास कर रहा था। कैसे? पहले तो उसको यही नहीं पता कि मैथ इंग्लिश नहीं, मैथ साइंस नहीं पढ़ाई जाती कुछ स्टेट में, इंग्लिश हर जगह पे पढ़ाई जाती है। दूसरी बात यह है कि 80 मिनट में 90 सवाल, जो मेन स्ट्रीम जो नॉन डिसेबल है उनको 60 मिनट में 90 करने होते हैं और हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं है, ठीक है, बहुत सारी स्टेट में मैथ साइंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी मैथ साइंस नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पढ़ने जाओ तो कोई आपको रोक लेगा। वो आपकी विल पे डिपेंड करता है, आप करना चाहते हो या नहीं। हाँ, उसकी एक बात अच्छी थी कि एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। क्यों गवर्नमेंट हमें इंडिपेंडेंट नहीं करती, कुछ ऐसा इन्विजिलेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करती, कुछ ऐसा एक्सेसिबल सिस्टम नहीं करती कि हम अपने एग्जाम खुद दे सके। लेकिन जब तक वो चीजें नहीं होती हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकते ना। सागर तू ठीक कहता है, लेकिन मैंने जो चीज नोट की, तुझे कल भी बोला, देख तू ईमानदार है, तू इंटेलिजेंट है, मैं मानता हूं तू काबिल है, लेकिन शायद तुझे अपने जिंदगी में स्टैंड होने के लिए ये स्टेप पहले लेना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं यार ले बाद में सारी जिंदगी में ईमानदारी से काम करियो, पर सेटल तो हो भाई। कल तक मैं तुम्हारी नजरों में बहुत इंटेलिजेंट था, जब से वो गधा पियो तुझे मिला है मैं सबसे नालायक हो गया। तुम्हें मुझसे प्राउड था। I really don't expect from you. You will say me this. और प्लीज, मुझे लगता है कि हम दोनों की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि I cannot stay with you anymore. सागर तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं तुझे समझना ही नहीं चाहता। सागर देख, प्लीज गेट आउट। ये 2 मिनट में गेट आउट हो सकते हैं सागर, लेकिन मैं नहीं चाहता हमारी दोस्ती खत्म हो। खैर, तुझे नहीं पसंद तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। सुन, कल तेरा एग्जाम है, ये नोट्स मेरे पास हैं, 2 सेक्शन देख लियो, 2 मैं देख लूंगा। साले मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे मुंह पे। पागल है तू? तेरे को समझ नहीं आती एक बात? मैं हर बार पेपर क्लियर करता हूं, इंटरव्यू में रह जाता हूं, क्यों नहीं समझ आती तुझे? तू पढ़ेगा मेरे लिए, क्या कहना चाहता है तू? कि मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे याद नहीं होता, अब तू मेरी हेल्प करेगा? सागर यू नो बट लिसन, तू मेरे को एक दिन सवाल कर रहा था कि ये गवर्नमेंट, ये प्राइवेट सेक्टर वाले तुम लोगों को जॉब क्यों नहीं देते। पता क्यों? क्योंकि वहां मिसेस सिंघानिया जैसे लोग हैं जो सिर्फ ये सुन के एक बंदा ब्लाइंड है जज कर लेती है कि ये नकारा है, कुछ नहीं कर सकता, और मुट्ठी भर वो लोग हैं गधे जो कुछ नहीं करते, वहां पे हम लोगों को बदनाम करते हैं। और सर मैं एक बात और कहूं कि ये एटीट्यूड जब तक नहीं बदलेगा ना जोनी, कुछ नहीं होगा हम लोगों का। सागर मेरा मतलब मैं तेरे से कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा मतलब तेरी इंटेलिजेंसी को लेके नहीं था, वही था मेरा मतलब सिर्फ इतना था, 2 सेक्शन मैं देख लूंगा तो फटाफट नहीं करना यार, फटाफट मुझे फटाफट नहीं करना। फटाफट करना होता तो मैंने फटाफट से पैसे देकर राइटर ले लिया होता। ओके, कूल डाउन। अब छोड़, गुस्सा छोड़, कल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर, मैं तेरे लिए रीड करता हूँ, घर चलते हैं। अब तो खुश है ना? एग्जैक्टली। हाँ, जो एक बात तुझे बताऊं, ये जो हमें राइटर दिया जाता है ना, ये इसलिए दिया जाता है कि सिस्टम इनएक्सेसिबल होने के कारण हमें लिखने में प्रॉब्लम है, वो हमारी जगह लिखे। राइटर का मतलब आजकल लोगों ने हेल्पर ले लिया है, जबकि राइटर का मतलब हेल्पर कतई नहीं है कि वो तुम्हारे बिहाफ पे पढ़ के आए। अंडरस्टैंड? यस, मैं सब कुछ समझ गया हूँ सागर। चल, कल के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, आजा घर में, इस बहाने से कंपनी भी हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है।
दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सागर को अभी भी नौकरी नहीं मिली है। उसका रिटन एग्ज़ाम तो निकल जाता है, पर जैसे ही इंटरव्यू की बारी आती है, जो व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू देने है, उसे ये पता चलता है कि वो ब्लाइंड है। ये सुनते ही उनकी सोच बदल जाती है। यहाँ पर बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इस सोसाइटी में कोई किसी को जॉब दे रहा है, किसी को जॉब चाहिए, पर इसी सोसाइटी की थिंकिंग देखिए ना कितनी नेगेटिव हो गई है कि आप किसी के बारे में बिना जाने, बिना पहचाने उसकी एक इमेज अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। फिर से कहना चाहूँगी, एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इन सारी बातों को सुनने और जानने के बाद मैं गवर्नमेंट से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन्विजिलेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, एक्सेसिबल एटमॉस्फेयर को इतना अच्छा करे कि ब्लाइंड पर्सन इंडिपेंडेंट होकर एग्ज़ाम दे सके और एक बेहतर नौकरी पा सके, क्योंकि एक बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर नौकरी का होना बहुत ज़रूरी है। मीनवाइल सागर ने बहुत मेहनत की और उसके बैंक में पीओ की पोजीशन में जॉब लग जाती है। आई थिंक आप यही सोच रहे होंगे कि शायद ये जो प्ले है वो सागर की जॉब को लेकर ही है, पर हम यहाँ आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं, तो वो भी देखेंगे। पर सागर को मिली इस खुशी का एक लड्डू शायद आप भी खाना चाहते होंगे, तो चलिए मेरे साथ। अमृता, अमृता। Yes, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताओ, एक हेडक्वार्टर से एक एम्प्लॉय आया था, उसने रिपोर्ट किया? हाँ सर, वो आ चुका है, अभी वॉशरूम में है। देख लिया कितना प्रेशर है हमारे काम का। आता ही वॉशरूम चला गया। चलो जैसे ही वो आया उसे मेरे पास भेजना। श्योर सर। ऑलराइट। मिसेस सागर, जी अमृता। आपका सर वेट कर रहे हैं, प्लीज आप अंदर जाइए। जी अमृता, मैं नया हूँ इस ऑफिस में, एक बार मुझे थोड़ा सा ओरिएंटेशन। ठीक है मेरे पास, बस मुझे बता दो आप। आ जाइए। हाँ कोई नहीं, आप आगे चलो, मैं आ जाऊँ। इधर से। ठीक है मेरे पास। हाँ थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जी सर। मॉर्निंग मिस्टर सागर। यू ब्लाइंड? यस सर। समझ में नहीं आता हमारे लोगों को, कितनी मुश्किलें होती हैं हमें, और हमारे साथ फिर इन्होंने हमें एक ब्लाइंड एम्प्लॉय दे दिया। लेट मी टॉक टू देम। हेलो हेलो ऑपरेटर, प्लीज गिव मी या फ्रॉम द सेम ब्रांच, प्लीज गिव मी मिस्टर नौटियाल। अरे मिस्टर नौटियाल साहब, ये हाँ मैं बोल रहा हूँ। आपने कैसा एम्प्लॉय भेजा है हमारे पास? अरे क्या एफिशिएंट एम्प्लॉय, आपने फिर एक ब्लाइंड एम्प्लॉय हमारे पास भेज दिया। आप जानते हैं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमको। जी हाँ, हमने माना साहब, वो बहुत ही क्वालिफाइड है, बहुत क्वालिफाइड होते हैं ये लोग, बिल्कुल मानते हैं, हम मानते हैं साहब। इससे पहले भी एक क्वालिफाइड एम्प्लॉय आया था। हाँ, उसके लिए हमने स्क्रीन रीडर का इंतजाम किया, एनवीडीए का इंतजाम किया, जॉस का इंतजाम किया। उसके बाद वो कहता हमें ट्रेनिंग पे भेजो। वो गधा इधर भी आया था। देखिए इतनी मजे की बात, ट्रेनिंग पर उसे हमने भेजा और उसने पूरे बैंक में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि पूरा का पूरा बैंक पॉलिटिसाइज हो गया। बड़ी मुश्किल से हमने उससे पीछे छुड़ाया और आपने फिर एक ऐसा ब्लाइंड एम्प्लॉय भेज दिया। जी हाँ, जानता हूँ साहब, एमटेक है, ये लोग राइटर के बल पे पास हो जाते हैं, आता जाता कुछ नहीं है इन्हें। नो, आई कांट गिव एनी मोर चांस, आई एम सॉरी, नो मिस्टर सर, you will have to go back. I can't deal with you. मैं एमटेक हूँ, I know how to use computer, I can use and I can work efficiently. साहब, आपसे पहले भी एक साहब आए थे, जैसे कि हमने जिक्र किया, और वो भी बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉय थे, इतने एफिशिएंट एम्प्लॉय थे कि उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को इनएफिशिएंट कर दिया। सर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हो सकता है एक आधा ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, वो तो नॉन डिसेबल में भी होता है। क्या आपके सारे जो स्टाफ हैं, क्या उन्होंने कभी एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं किया? जो आपकी यूनियन है वो, उसमें क्या सारे ब्लाइंड हैं? आपकी यूनियन में तो एक भी ब्लाइंड नहीं है, लेकिन वो तो पंगे करते रहते हैं। आते ही यूनियन की और बातें करने लगे। अभी तुम्हें आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए मिस्टर सागर, अभी से पॉलिटिक्स नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज गिव मी अ चांस।
I can work efficiently. Please give me work. काम दें आपको, काम देते ही आप कहेंगे हमें ट्रेनिंग पे भेजो, आपको सॉफ्टवेयर देंगे, आप कहेंगे मुझे चलाने नहीं आते। मुझे आते हैं सर। अच्छा, आपको आते हैं? और आपने आते ही हमारे एम्प्लॉइज का स्टेटस देख लिया, कौन एफिशिएंट है और कौन नॉन एफिशिएंट है? आते ही आपने अपना सिस्टम मतलब सबसे पहली बात तो है कि आपको आते ही आपको वॉशरूम जाना पड़ा, कितना प्रेशर है हमारे यहाँ है? और अब हम आपको काम दें, कैसे चलेगा इसे? नहीं, मैं आपके साथ डील नहीं कर सकता, वेरी सॉरी। सर मुझे काम दीजिए, अगर 1 महीने में मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता हूं तो आप मुझे निकाल देंगे। 1 महीने तक हम आपकी तमाम बदतमीजियां बर्दाश्त करें, अपना तमाम नुकसान बर्दाश्त करें, उसके बाद आप कहेंगे सॉरी सर, गलती हो गई। हम ऐसा नहीं कहेंगे सर। तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? सर आप प्लीज मुझे काम दीजिए, आप बताइए। देखिए साहब, हम आपको काम देंगे, लेकिन आप हमें कामली सोचने का मौका दीजिए कि हम आपको काम दें तो कैसे दें। प्लीज कुछ देर के लिए आप अपनी सीट पे बैठिए, देन वी विल टॉक टू यू एंड थिंक अबाउट यू। लेकिन सर मैं काम कर सकता हूँ। ओके सर, आप काम कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं और आप काम करेंगे, लेकिन हमें तो काम करने दीजिए। प्लीज अपनी सीट पे बैठिए, प्लीज। जज्बात थैंक यू सर। जज्बात बुरा हम लोगों का कुछ नहीं होगा। अमृता, हाँ सागर बोलो। इसका इलाज क्यों नहीं कराते तुम लोग? क्या हुआ? ये बुड्ढा इतना खुसड़ क्यों है? सागर जीएम है वो, इतने बड़े स्टाफ को कंट्रोल करते तो थोड़ा तो स्ट्रिक्टनेस होगी ना। जीएम है, पीएम थोड़ा है, पीएम समझ के बैठा है। व्हाटएवर। ओह माय गॉड। क्या हुआ? यार विनय का लॉगिन नहीं हो रहा है, अभी तक काम करो तो बस जस्ट तुम आए ना तभी खराब हुआ। शुक्र है परमात्मा का तुम्हारा हुआ है, नहीं तो क्या ब्लाइंड है बेचारा, खराब कर दिया फिर आते ही। ओह प्लीज यार, इतना सारा काम करना था मुझे, अब सब अटक गया है। हाथ उधर मैं करता हूँ। तुम कैसे करोगे? हाथों से। अरे तुमको कहाँ, कैसे कंप्यूटर चलाओगे बताओ? इसमें एक नरेटर होता है। यार तुम्हें इतना भी नहीं आता? फिर नक्कल लॉगिन करने आता नहीं और हम लोगों को बोलते हो तुम लोग। एंटीवायरस को डिसेबल कर। अच्छा एंटीवायरस को डिसेबल कर भाई। अरे सिस्टम ट्रे में जा भाई, इधर किधर भटक रही है? अच्छा जा रही हो, अभी हो जाएगा? नहीं, अभी सी ड्राइव में जाओ। अब हो जाएगा? डिस्क क्लीन अप करो। हाँ वो हो जाएगा क्या? जंक फाइल को डिलीट तो कर दो यार, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें? कर दिया, हो जाएगा क्या? करके देखो। अरे हाँ हो गया, ये मुझे क्यों नहीं आता था? क्योंकि उसके लिए तुम्हें भी कोटे में तो नहीं मिली नौकरी। एनीवेज यार, भूख लग रही है, समोसे मंगाए? हाँ ठीक है, पर पैसे तुम दोगे। लड़कियां लड़कियां लड़कियां, कितना मंगाऊं? 5-7 मेरे लिए, बाकी तुम तुम्हारा देख लो। ये अपने लिए जो पूरे परिवार के लिए घर लिफाफे में पैक करके लेके जाना। ओह प्लीज चलो, मेरे को भूख लगी है। चलो 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 चलो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा आपको ऊंचाई की ओर ही लेकर जाती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सागर की पहले परेशानी क्या थी कि उसके पास नौकरी नहीं थी, और अब नौकरी मिलने के बाद उसके पास क्या परेशानी है कि उसे लोगों को बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है कि उसे बैंक के ये सारे काम करने आते हैं। तो चलिए अब आगे देखेंगे कि क्या सागर अपने बॉस को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं, अपने स्टाफ को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं।
हाँ बेबी जेठवी, यस सर। देखो ये लैपटॉप, तुम जानती हो कितनी परेशानी में हूं मैं। आज मेरी प्रेजेंटेशन है और ये लैपटॉप रीस्टार्ट ले रहा है बार बार। कितना प्रेशर है मुझ पर कि मैंने 2 दिन से दाढ़ी भी नहीं बनाई है। तुम्हें मैं 3 दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ये किसी वेंडर को बुला के इसको दिखाओ। तुमने बात की किसी से? सर मैंने कॉल की थी पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। क्यों नहीं आया रिप्लाई? अगर नहीं आया तो कोई और वेंडर मर गया था क्या? किसी और को क्यों नहीं कॉल किया तुमने? देखो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो। आजकल तुम्हारा काम में ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं जा रहा हूं बाहर आधे घंटे के लिए। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर तुमने मेरा लैपटॉप ठीक नहीं करवाया तो यू विल बी फायर्ड। गॉट इट? यस, आई एम लीविंग नाउ। आई विल बी बैक विदिन हाफ एन आवर। ओके? एंड माय लैपटॉप शुड गेट रेडी फॉर दैट, फॉर द वर्क। ओके? ऑलराइट। इसका सच में इलाज कराओ, ये पागल है बंदा। ओह माय गॉड, पर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी देर से मैं वेंडर को फोन कर रही हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे, रिप्लाई भी नहीं कर रहे, कोई और वेंडर भी नहीं मिल रहा। कौन ठीक करेगा? कंटिन्यू सांस लेना भी अलाउड होता है बीच में। एक यार तुम नहीं समझ रहे हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई यार, मेरी नौकरी चली जाएगी। नौकरी नहीं जाएगी, यू विल बी फायर्ड। तुम मजाक सोच रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो बताओ। सॉल्यूशन है क्या? ठीक कर दूंगा लैपटॉप उसमें। तो और वो भी उनका लैपटॉप? नो वे, जान से नहीं जाना मुझे। ठीक है फिर ठीक करा लो किसी और से। पर यार पर पक्का कर दोगे? हाँ पक्का ही करूंगा। आता है ना अच्छे से? मैं एमटेक हूँ और ये जो लैपटॉप बार बार रीस्टार्ट होता है कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रैम जो है लूज हुई होगी, बस रैम को ठीक करना, दैट्स ऑल। पर कितनी देर का काम है ये बताओ? कितनी देर का काम है? 5 मिनट। पक्का ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी? तुम तो वैसे भी मरोगी, वैसे भी मरोगी। तू बहाने से मुझे इतना क्यों कस के पकड़ रही है भाई? अच्छा बताओ जल्दी से क्या करना है? वो पेचकस दे। यहाँ ऑफिस में का पेचकस मिलेगा? गुड्डे का स्क्रू ढीले है, इधर देख होगा कहीं। हाँ ये भी तो है। देखना। अरे मिल गया, लो। ये लो। कितनी मिट्टी चढ़ी हुई है, जैसे उसके दिमाग पे चढ़ी हुई है ना। अभी स्क्रीन देखो, नीली आ रही है। हाँ नीली ब्लू, पता ना नीला। यस। वो दियो अपनी, दुपट्टा दियो अपना। क्यों? मिट्टी साफ करनी है। तो उसे गंदा कपड़ा बोलते हैं। हमारे यहाँ इसी को बोलते हैं दुपट्टे को। जस्ट शट अप। हाँ ये लो, साफ करो इसको जल्दी से। काम वाला बनवा दिया तुमने मुझे। आता तो है ना करना? तुम कर लो। हाँ हुआ अब अब? देखो। रिस्टार्ट कर दो अब। रीस्टार्ट नहीं, स्टार्ट। पहले से ही बंद था। अरे हाँ हो गया अब ये तो। यार, थैंक यू। मुझे ये नहीं समझ आता, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता है। तुम लोगों को बनाया किसने है इस बैंक में? पीओ श्लो मैनेजर मुंडर तुमने कर दिया ना, तो बनो मत। चलो अब। हमारे लोगों को दो, हम खुद ही करते हैं सारा। अच्छा चलो सर आ जाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। जज्बा जज्बा। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। हम, मेरा लैपटॉप तो काम कर रहा है, देखूं जरा डाटा ठीक है कि नहीं। यस, वर्किंग वेरी फाइन। क्या बात है। अमृता, अमृता यस सर। इधर आओ बच्चे। यस सर। आजकल तुम बहुत अच्छा काम करने लगे। थैंक यू सर। तुम्हें मेरा ख्याल है 5 साल तो हो गए ना इस बैंक में? जी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं सोचता हूँ कि अगले बार मैं इस बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए रिकमेंड करूँ। ओह थैंक यू सो मच सर। और एक बात और, देखो बच्चे, तो माल का ना मशहूरी कंपनी। हमारे बच्चे जैसी हो। कभी कभी हम गुस्से में तुम्हें कुछ कह बैठे तो प्लीज बुरा मत मानो, ठीक है बच्चे? यस सर। अच्छा ये बताओ कि वो वेंडर को तुमने कितने पैसे दिए बुलाने के? सर पैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि सर अपने ऑफिस में से ही किसी कलीग ने कर दिया।
क्या बात है, हमारे ऑफिस में साहब देखिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर भी है। कौन है वो भाई? सर आप जानते हो उसे? हम जानते हैं। हाँ। कौन है वो? सागर। What? सागर? यानी तुमने सागर को हमारा लैपटॉप हाथ लगाने दिया? सागर को? How dare you do this? बुलाओ सागर को। आए सागर, come here। तुमने हमारे लैपटॉप को किसकी इजाजत से हाथ लगाया? सर कोई बैंडर नहीं था, आपकी प्रेजेंटेशन थी, मैंने सोचा। आपको किसी ने कहा ये करने के लिए? नहीं सर, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन। Then why? आपकी नौकरी को खतरा हो सकता था। हमारी नौकरी की इतनी फिक्र है, अपनी नौकरी की परवाह नहीं। क्या होगा जानते हो? क्या होगा सर? क्या होगा ये तो आपको पता लगेगा कुछ देर बाद। लेकिन सबसे पहले ये सोचो, अगर आज तुम्हारी वजह से हमारे इस लैपटॉप का डाटा करप्ट हो जाता तो क्या होता जानते हो? सर होने को तो कुछ भी हो सकता है कि आप वापस ही ना आते। क्या बात कर रहे हो? बहुत बदतमीज हो तुम। हुआ तो नहीं ना सर कुछ? हो भी सकता था, कुछ भी हो सकता था। नहीं वो तो सर कभी भी हो सकता है, कुछ हुआ है सर। अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ। मतलब मैंने किया क्या ऐसा सर? आपने वो काम किया जिसके करने के लिए आपको किसी ने परमिट नहीं किया। You were not supposed to touch this computer, this laptop without my permission. And why did you do this? This is a crime. This is an offense. सर आप उस पर चिल्ला रहे थे, कोई बैंडर नहीं उठा रहा था, तो मतलब मैंने एक तो आप मेरे को समझ ही नहीं आती है सर, आप क्या बोलो। पहले तो आप काम नहीं देते, अगर काम नहीं देते हो, हम नहीं करते तो फिर कहते हो काम नहीं करते, जब देते नहीं तो करे कैसे? जब करते हैं तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है। आप लोगों ने अपना माइंडसेट बना लिया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान करना है, आपने ना करने देना है ना पढ़ने देना है, आपने कुछ करने ही नहीं देना, कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं हमारी। बहुत लंबा लेक्चर देते हो। तुम्हें बैंक एम्प्लॉय की जगह किसी कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चर होना चाहिए था। यहाँ क्या कर रहे हो? गलती हो गई सर। बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया यंग मैन। तो ठीक है, अगर ये गलती हो गई तो आपको बेहतर है कि आप इस नौकरी को छोड़कर किसी सही जगह चले जाएं। ये जगह आपके लिए नहीं है। आप बहुत ही एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं उन जगहों के लिए, लेकिन यहाँ बहुत काम होता है। यहाँ हम आपके साथ रहते हुए रिस्क नहीं ले सकते। यू विल हैव टू गो बैक। क्यों सर? फॉर व्हाट? For the reason that you have done the work without anybody's permission. अब ये है कि आपके इस जुर्म की वजह से आपको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, जानते हो? किस बात के लिए? मैंने किया क्या है? आपने अपने अधिकारों से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की है, इस वजह से। सर आपको जो करना है आप कीजिए। आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि आर यू सस्पेंडिंग मी? Yes, you shall be suspended. For what? I don't understand. एक मैंने आपकी प्रेजेंटेशन के लिए आपके लैपटॉप को ठीक किया और आप मुझे कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दोगे। मुझे पता क्या लगता है सर, आप लोग अभी भी 1940-50 वाले जमाने में हो और आप सोचते हो कि सारे डिसेबल जो हैं, दे पुअर फेलो, illiterate, they don't know their right, they cannot fight for their right. But it is not the case now. We know how to fight for our right. आपको जहां जाना है प्लीज जाइए, मैं तो आगे बड़ा परेशान हूं, आप और कर लीजिए जो करना है। नया नया जोश है और नया नया होश है। इस सादगी पे कौन न मर जाए। खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। इन हालात में कोर्ट जाएंगे? आप जानते हो कोर्ट जाने का मतलब क्या है? अपनी लड़ाई खुद लड़ सकोगे? जी सर। तो ठीक है, अगर ये चैलेंज है तो बच्चे अब हम तुमसे कोर्ट में मिलेंगे। गुड बाय। बॉलीवुड के एक्शन हीरो की तरह लग रहे थे और तुम कह रहे हो मजाक। मेरे पर केस चल रहा है, तेरे को मैं हीरो लग रहा था। मुझे जो लगोगे वही तो बताऊंगी ना, तुम भी। अच्छा एक बात पूछनी है, पूछो। बोलो। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद यू। मैं ये कहना चाहती थी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हे परमात्मा, मेरे पे केस चल रहा है। Are you stupid? मतलब ये इज दिस द टाइम टू क्रैक जोक?
मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। डोंट यू नो दैट आई एम ब्लाइंड? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम्हारे घर वालों को पड़ता है, समाज को पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता होता तो मेरी शादी अब तक हो गई होती। और प्लीज आगे के बाद मेरे पे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। इज दिस क्लियर टू यू? मैं जा रहा हूं। मैं फिर भी तुम्हारे जवाब का इंतजार। मुझे नहीं देना जवाब यार, प्लीज। हर किसी ने परेशान कर रखा है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादा। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादा। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। दोस्तों, यहाँ पर तूफान आना तो लाजमी है। सागर ये बहुत ही अच्छे से जानता है कि वो सारे काम कर सकता है अच्छे से। यहाँ पर एक इशू आया जिसको उन लोगों ने भी सॉल्व नहीं किया जो देख सकते थे, बल्कि उसने करके दिखाया जो नहीं देख सकता था। और यहाँ पर जैसे कि आपने पहले देखा, वो अपने बॉस को कह रहे हैं कि इन्हें वापस भेज दिया जाए। फिर से एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि इन्होंने एक चीज़ बोली कि एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसको कुछ नहीं आता था, तो उस व्यक्ति की इमेज को फिर से सागर की इमेज से कनेक्ट किया जा रहा है। और फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि एक ऐसी इमेज क्रिएट की जा रही है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जी हाँ, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि सागर के पास नौकरी तो है, पर वो पूरी तरह से कैसे उनकी हो पाती है। मीनवाइल सागर और अमृता की शादी हो जाती है और ये जो सारा मसला है वो कोर्ट में पहुंच जाता है। जैसे कि सागर ने लॉ की पढ़ाई की है, इसलिए सागर इस केस की पैरवी खुद करेंगे। तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं कोर्ट में। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस्टर सागर एक ब्लाइंड है और इनकी बैंक ब्रांच के जनरल मैनेजर ने इनके खिलाफ ये केस फाइल किया है कि मिस्टर सागर प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसी बड़ी और हाई प्रोफाइल जॉब पर काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और योर ऑनर, वैसे भी जो इंसान 2 कदम तक चलकर इस अदालत में नहीं आ सका, माय लॉर्ड, ऐसा इंसान इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। योर ऑनर, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर ठकराल क्या कहना चाहते हैं? ये पूरी डिसेबल कम्युनिटी का अपमान कर रहे हैं। इनके मुताबिक जो फिजिकल डिसेबल हैं वो कुछ कर ही नहीं सकते। माय लॉर्ड, मैं विजुअली इंपेयर्ड हूं और किसी भी नई जगह पर जाके मुझे एक बार ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ती है, और ये बात मैं प्राउडली कहता हूं। जहां तक बात है पीओ की जॉब का, वो एक सिटिंग जॉब है और इंडियन गवर्नमेंट ने उसे आइडेंटिफाई किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ठकुराल साहब से कहें कि पूरी डिसेबल कम्युनिटी से माफी मांगे। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मेरा ये कतई मतलब नहीं था। माय लॉर्ड, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मिस्टर सागर और इन जैसे दूसरे ब्लाइंड अपनी डिसेबिलिटी को एज ए टूल अपने डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस और अपनी ब्रांचेस में यूज करते हैं, और यहां मिस्टर सागर भी अपनी डिसेबिलिटी को एज ए टूल यूज कर अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। आई अगेन स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे को लगता है कि इन्होंने मनगढ़ंत कोई स्टोरी बनाई है मेरे खिलाफ। इन पे पर मुद्दे की कोई बात नहीं है, इसलिए ये फालतू की बातें करते हैं। हमें अपनी डिसेबिलिटी को एज ए टूल यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग डिसेबिलिटी को समझते ही नहीं है। तो आई डोंट वांट टू कमेंट ओवर दैट। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली आस्क मिस्टर ठकुराल टू कम टू द पॉइंट। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डोंट डू डिसेबिलिटी बैशिंग मिस्टर ठकराल। नो माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मेरी बात पूरी होने भी नहीं पाती कि मेरे काबिल दोस्त आपे से बाहर हो जाते हैं। खैर माय लॉर्ड, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मिस्टर सागर पीओ जैसी बड़ी और हाई प्रोफाइल जॉब पर काम करने के लिए एलिजिबल नहीं। भाई मेरी जॉब इसको दे दो, ये ज्यादा एलिजिबल है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर।
योर ऑनर, मिस्टर सागर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे वकील होंगे, मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं है ठकुराल। आई अगेन स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर सागर जिस तरह की पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर दोनों रहे हैं। वकील पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात करें और मुद्दे पे आए। सॉरी सर। सॉरी माय लॉर्ड। योर ऑनर, मिस्टर सागर के खिलाफ जो इल्जामात हैं, उन इल्जामों के बिना पर यह प्रूफ किया जा सकता है कि मिस्टर सागर इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और मैं एक एक करके माय लॉर्ड आपकी इजाजत से इन इल्जामों पर आऊंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्टर सागर पर यह इल्जाम है कि ये अपने ऑफिस में हमेशा लेट आते हैं। योर ऑनर, इन पर दूसरा इल्जाम, मिस्टर सागर अपने कुलीग्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। योर ऑनर, इन पर एक और बहुत बड़ा इल्जाम है कि मिस्टर सागर अपने ऑफिस में कोई काम नहीं करते। और योर ऑनर, इन पर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया गया है, जिसकी वजह से यह केस फाइल हुआ है, कि मिस्टर सागर ने अपनी बैंक ब्रांच के जनरल मैनेजर के पर्सनल पीसी से टेम्परिंग की है। मिस्टर सागर, ये सब सच है या नहीं? मिस्टर सागर, डू यू प्लीड गिल्टी टू दिस चार्जेस? नॉट एट ऑल सर। आई विल डेमोलिश दीज आर्ग्यूमेंट्स इन अ फ्लैश। प्लीज गो अहेड। माय लॉर्ड, मैं जीएम साहब से कुछ सवालात करना चाहता हूं, मुझे परमिशन दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। जीएम साहब जी। तो आप उसी ब्रांच में हैं जहां सागर काम करते हैं? जी हाँ, उसी ब्रांच में जहाँ सागर साहब काम करते हैं। गुड गुड गुड। काफी पुराने एम्प्लॉय हैं आप, काफी पुरानी ब्रांच है आपकी। जी देख लीजिए, हमारे दाढ़ी के बाल भी सफेद हो चुके हैं। 30 साल हो गए मैं काम करते करते। तो आपके वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम क्यों नहीं है? कौन कहता है कि हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है? नहीं, जो खराब है तो उसे नहीं होना ही कहते हैं। खराब नहीं है साहब, पिछले 1.5 साल की ओके रिपोर्ट हमारे पास है। और मैं सर, आप झूठ मत बोलिए, आपका बायोमेट्रिक सिस्टम खराब है। मैं रोज अपने अटेंडेंस स्टेटमेंट चेक करता हूँ मिस्टर। आर यू श्योर? यस। याद कीजिए। क्या याद करें? कुछ भूला हो तो याद करें, बताएं आप। वहाँ है ही नहीं बायोमेट्रिक सिस्टम। आप कैसे कह सकते हैं? किस आधार पे कह सकते हैं आप? गुड माय लॉर्ड, बायोमेट्रिक सिस्टम पिछले 1.5 साल से बिल्कुल ठीक है और सागर फिर भी लेट आते हैं। इट्स एब्सोल्युटली अ जॉब। जहां तो मिस्टर ठकराल को मालूम नहीं कि बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, जहां जीएम साहब चार्ज फ्रेम करवाते समय भूल गए थे ये बात। एनीवे, जीएम साहब, आपने भी अपनी कुलीग से शादी की है? जी हाँ, की है। आप, मैंने सुना है, बहुत छेड़ते थे उसको। What nonsense are you talking? आप छेड़ते थे सर। क्या बकवास है? किसने कहा? रिकॉर्ड में है। कौन सा रिकॉर्ड में? बैंक के रिकॉर्ड में। अच्छा। इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं? आप क्यों छेड़ते थे उन्हें? कौन कहता है ये? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसे उलझुल इल्जाम लगा रहे हैं? याद कीजिए। बार बार आप मुझे किस याददाश्त की याद दिलाना चाहते हैं? आप बहुत हरास करते थे उस लड़की को। अच्छा, हाँ। क्या उस लड़की ने आपसे कहा? नहीं, Then? वैसे ही सपना आ गया। हाँ, सपने बहुत देखते हैं। एग्जैक्टली दिस वन आई वांट टू से। माय लॉर्ड, इनको कैसे सपना आ गया कि मैं अपनी कुलीग से छेड़छाड़ करता हूं जब किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की? इन्होंने भी अपनी कुलीग से शादी की है, मैंने भी अपनी कुलीग से। और मुझे समझ नहीं आता, जिस लड़की को मैं छेड़ूंगा वो मुझसे शादी क्यों करेगी? उसके घर वाले मुझसे शादी क्यों करवाएंगे उसकी? ठकुराल साहब ने भी अपनी कुलीग से शादी की है। अगर शादी करना गुनाह है तो फिर जितनी सजा मेरे लिए है उतनी इनके लिए भी होनी चाहिए। जीएम साहब, आपको लैपटॉप नहीं चलाने आता? क्या बात कर रहे हैं आप? ये कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हैं आप? किस वजह से पूछ रहे हैं आप? मतलब सीनियर है ना, टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट आई है तो हो सकता है आपको थोड़ा तो। बहुत समझदार समझते हैं अपने आप को आप। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप सीधे मेरे सवालों पे। हाँ, एक बात और आपसे जाननी थी। आपने ये जो आरोप लगाया था छेड़ने वाला, आप तो खुद वहां गए थे ना उनकी शादी में, उनके परिवार बहुत खुश था। अरे खुश कैसे नहीं होगा? आफ्टर ऑल ब्रांच का जनरल मैनेजर गया था उनकी शादी में। आपके जाने पे खुश नहीं थे वो, उनकी शादी हो रही थी इसलिए खुश थे। आपने अपने लैपटॉप में पासवर्ड क्यों नहीं लगा रखा? क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हम पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो डाटा करप्ट नहीं, डाटा चोरी नहीं हो जाएगा?
आपका कई बार डाटा चोरी हुआ, आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? मेरे कंप्यूटर, मेरे लैपटॉप में पासवर्ड है मिस्टर, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंप्यूटर कभी भी उसका डाटा चोरी नहीं हो सकता। आपको याद नहीं आ रहा, पिछले 2 महीने पहले ही आपका डेटा चोरी हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, कौन कहता है ये? याद तो कीजिए। हमें याद है, और हम अपना पासवर्ड हमेशा बदलते रहते हैं। माय लॉर्ड, ये पासवर्ड इनके कंप्यूटर पे लगा है, डेटा कभी करप्ट नहीं हुआ, लेकिन सागर ने इनके लैपटॉप से टैंपरिंग की। आई एम सरप्राइज, दैट्स ऑल। मैंने मुझ पर जो आरोप थे, that's all for my side. Mr. Thakral, do you have anything additional to say? यस माय लॉर्ड। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इन सब इल्जामों की बात कर गए, लेकिन इन्होंने एक इल्जाम की बात तो की ही नहीं कि ये अपने ऑफिस में कोई काम नहीं करते। और योर ऑनर, यहां मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि मिस्टर सागर और इन जैसे दूसरे ब्लाइंड सिर्फ स्क्राइब के बिना पर इतनी बड़ी पोस्ट पर आते हैं, इतने बड़े एग्जाम क्लियर करते I strongly object, my lord. हर समय डिसेबल को राइटर 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 के नाम पे चिल्लाया जाता है। माय लॉर्ड, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बिहार का टॉपर स्कैम किसी ब्लाइंड या डिसेबल ने किया था? क्या यूपी का जो नकल स्कैम था, किसी ब्लाइंड या डिसेबल ने किया था? माय लॉर्ड, अगर किसी को स्क्राइब से प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को अपना इन्विजिलेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ना कि हमें बार बार राइटर करना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपने सिस्टम को इतना एक्सेसिबल करें, हम खुद से एग्जाम दें। वी डोंट नीड राइटर एनीमोर। Mr. Sagar, don't get hyper, and Mr. Thakral, come to the point. यस योर ऑनर, मैं फिर दोहराऊंगा कि मैं अपने पॉइंट पर ही था, लेकिन पता नहीं मेरे काबिल दोस्त को हो क्या जाता है। वो कुछ नहीं जाता है। आप आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि मिस्टर सागर मुझे अपनी प्रोसीडिंग करने दें। लेकिन सर, ये तो ऑब्जेक्ट ही करते रहते हैं, वो बात कहाँ करते Mr. हैं? Sagar and Mr. Thakral, both of you can be held for contempt. Maintain the decorum of the court. सॉरी माय लॉर्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर सागर अपने आप को कैपेबल मानते हैं। आप नहीं मानते अपने आप को? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आई कैन फाइल अ डेफामेशन केस Sorry, my अगेंस्ट lord. मिस्टर सागर। Objection sustained. Mr. Sagar, let him argue. सॉरी सर। थैंक यू माय लॉर्ड। तो योर ऑनर, मिस्टर सागर खुद को कैपेबल मानते हैं, काबिल मानते हैं, अपने केस की पैरवी कर रहे हैं। चलिए, ये कैपेबल हैं, काबिल हैं, तो क्यों ना इस भरी अदालत में मिस्टर सागर का लाइव टेस्ट हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्यों मिस्टर सागर, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से तो आप भी एक निकम्मे लॉयर हैं। 15 मिनट अपने केस को होल्ड नहीं कर पाए। हर बार डिसेबल ही क्यों अपीयर हो टेस्ट पे? आपका टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? मिस्टर सागर, अगर मेरी काबिलियत की बात आएगी तो मैं भी टेस्ट देने के लिए तैयार होऊंगा। फिलहाल बात आपकी है। अदालत का जो भी फैसला होगा, आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट दैट। माय लॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मिस्टर सागर की कैपेबिलिटी और काबिलियत का इस भरी अदालत में टेस्ट हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। दैट्स ऑल योर ऑनर। I have perused the arguments of both the sides, and so far as the fourth allegation of work ethics is concerned, I order live test of Mr. Sagar in this court. Court is adjourned. जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उड़ान नेटवर्क। इसी वक्त दिल्ली मीडिया से हाई कोर्ट से खबर आ रही है, मिस्टर सागर जो कि पीओ की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनको लाइव टेस्ट देने के लिए कोर्ट में कहा गया। हालांकि उनके ऊपर एक केस दर्ज किया गया है उनके जीएम के द्वारा, और देखिए उसको उन्होंने हालांकि अपने सारे जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं उनको डेमोलिश बुरी तरह से कर दिया है। उसके बावजूद भी उन्हें टेस्ट देने के लिए कहा गया है। पूजा, क्या समझती है, ये कहां तक सही है कि उन्हें टेस्ट देने के लिए कहा जा रहा है? सबसे पहले मैं उड़ान नेटवर्क पर अपने दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगी। जैसे कि सही और गलत की बात हो रही है, तो ये फैसला करने वाले जॉनी जी हम नहीं होते हैं, ये तो कोर्ट फैसला करेगी। तो मिस्टर सागर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान नेटवर्क पे। थैंक यू सर। सो सागर, आप क्या समझते जो आपको ये चैलेंज दिया गया, कहां तक सही है? मैटर इज सब जुडियस, आई डोंट वांट टू कमेंट ओवर।
सो सागर, आर यू रेडी फॉर दैट? Absolutely yes. आप कैसा समझते हैं, आपको कैसे टास्क दिए जा सकते हैं? Well, I think जो मैं बैंक में जो जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसी से साथ हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं पूजा जी की मिस्टर सागर पूरे कॉन्फिडेंस में है, देखिए, और ये लाइव तस्वीरें कोर्ट से। जी बिल्कुल, और वो वेरी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और आई थिंक वो इसी तरह इस लाइव टेस्ट को पूरी तरह से पार कर पाएंगे। जी, उड़ान नेटवर्क आपको बिल्कुल क्लियरली सीधी दिल्ली को हाई कोर्ट से तस्वीरें दिखा रहा है, कैसे मिस्टर सागर को अपने इल्जाम डेमोलिश करने के बावजूद भी चैलेंज कर दिया गया है। पूजा, फिलहाल माहौल ये है कोर्ट में कि टेस्ट की पूरी एक्सपर्ट के पैनल भी बैठाए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं पूजा अपने दर्शकों को कोर्ट का हाल बताए देता हूँ। यहाँ पे कोर्ट में इस समय जस्टिस के.एस. वालिया मौजूद हैं, जो के केस को सुनवाई कर रहे हैं, आज फैसला देने वाले हैं पहली ही तारीख के ऊपर। और दूसरे विपक्षीय वकील मिस्टर ठकराल वहाँ पे हैं और अपने केस की खुद पैरवी कर रहे हैं। पूजा देखिए, मिस्टर सागर। जी बिल्कुल, और यहाँ पर गया है। जी पूजा, पहला टास्क उनके लिए अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। टेस्ट शुरू हो गया है कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में, और मिस्टर सागर को पहला टास्क तो दिया गया है। और देखिए उनके चेहरे से लग रही है उनके लिए बाएं हाथ का खेल है पूजा। जी बिल्कुल, और वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और आई थिंक वो इसे पूरा कर ही लेंगे। जी, और दूसरा बार कोड जनरेट करने के लिए कहा गया और उन्होंने पूरा, देखिए पूजा। जी जी बिल्कुल, और ये हम देख रहे हैं कि सागर ने पहला टेस्ट पूरा पार कर लिया है। जी, हम दर्शकों की ओर से बहुत बहुत मुबारक देते हैं मिस्टर सागर को पहला टास्क पूरा करने के लिए। पूजा, क्या लगता है दूसरा टास्क उन्हें कोई और दिया जाएगा, इतना ही काफी है? हम देख पा रहे हैं कि सागर जी को एक और टास्क दिया जा रहा है, जो कि नोट आइडेंटिफाई करने का है। ओ, मेरे ख्याल से पूजा, बीइंग ए ब्लाइंड पर्सन, न्यू करेंसी के हिसाब से उनको बहुत मुश्किल आने वाली। और बहुत देखिए ज्यादा, और अगर हम बात करें तो इसके लिए कई डिसेबिलिटी कम्युनिटीज के द्वारा कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, इस मुद्दे पर बात भी की जा रही है, पर ये सिर्फ मुद्दा ही रह गया है, इसका कोई सोल्यूशन अभी नहीं निकला है। पूजा, मिस्टर सागर काफी परेशान हो चले इसको लेके, देखिए। शायद वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और 50 का ये इन्होंने पहला नोट आइडेंटिफाई कर लिया है, और ये दूसरा नोट जो उन्हें दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत मुबारक को पहला सागर ने बता दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरा नोट देखते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पहले वाला नोट देना, पहले वाला। जी, और देखिए लाइव लगे हुए हैं, वो तस्वीरें, identify मिस्टर सागर कर रहे काफी परेशानी में नजर है, फिर भी कोशिश कर रहे कोशिश हैं। जारी है उनकी। जी, बहुत परेशानी में, देखना होगा पहचान पाएंगे नोट या नहीं, क्योंकि करेंसी बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है जो न्यू करेंसी आई है। जी जी, ये 500 का नोट है, और ये जो टास्क है, ये जो आइडेंटिफाई है, नोट आइडेंटिफाई का जो टास्क पूजा, उन्होंने देखने वाली बात ये थी कि उन्होंने ये कहा शायद ये 500 का नोट है। वो परेशान थे, थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, और एक और नोट शायद उन्हें दिया जा रहा है, देखते हैं कि वो उस नोट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। पहले वाले दो नोट। जी, मिस्टर सागर को देखिए टेस्ट नोट आइडेंटिफाई करने के लिए लगातार दिए जा रहे लगातार हैं, जारी नई है, करेंसी के सारे नोट दिए जा रहे हैं पूजा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो लगे हुए हैं नोट को पहचानने में। जी, और दर्शकों आपको बता देना चाहते हैं उड़ान नेटवर्क के माध्यम से मिस्टर सागर लगातार काफी हद तक अपने टेस्ट में सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन जी उन्होंने तीसरा जो नोट है वो भी आइडेंटिफाई कर लिया है, और इस तरह से आप हम दर्शकों को बताना चाहेंगे सागर जी ने ये टास्क भी बखूबी निभा लिया। पूजा, मिस्टर सागर बोल रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर बट इट कैन बी 2000 रुपीज नोट, और मेरे ख्याल से उन्होंने सही पहचाना है पूजा। ओके, अभी वो शायद एक और नोट की बात कर रहे हैं, चलिए एक और नोट उन्हें दिया जा रहा है, और वो उन्हें भी पहचान। जी, ये उनके लिए ये टास्क है, काफी लंबा टास्क है दूसरा, हालांकि यही उनके लिए परेशानी वाला है। नहीं लग रहा था शायद ये जो टास्क है उसे यही खत्म होगा, पर उन्हें एक और नोट दिया गया। जी, हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं उनका टास्क ये काफी लंबा चल रहा है और काफी उन्हें परेशान भी कर रहा है। ये टास्क बहुत हार्ड टेस्ट चल रहा है उनका हाई कोर्ट में। मिस्टर सागर हर एक नोट के लिए देखिए बोल रहे हैं कि वो श्योर नहीं है, लेकिन वो बता रहे हैं, बता दिया है कि ये 2000 का है। चलिए, और मिस्टर सागर को कांग्रेचुलेशंस उड़ान नेटवर्क की तरफ से, उन्होंने ये टास्क को पूरा कर लिया है।
क्या जॉनी जी देख पा रहे हैं कि क्या कुछ और टास्क दिए जाएंगे क्या? पूजा, मेरे को लगता है ऐसी हलचल जैसी हो रही है तो उनके कुछ और टास्क दिए जाते हैं। और इसी बीच केएस वाली हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, भावुक हो चले हैं मिस्टर सागर को लेके, उनकी कैपेबिलिटी को लेके। जॉनी जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उन्हें एक और टास्क दिया गया है, बैंक के ईमेल को एक्सेस करने का उन्हें टास्क दिया गया है। जी पूजा, ये तो उनके लिए मेरे ख्याल से बाएं हाथ का खेल ही होगा पहले टास्क जैसे। और उनकी उंगलियां देखिए कितनी जल्दी कीबोर्ड पे चल रही जी है। पानी की तरह थिरक रही है उनकी उंगलियां और मुस्कुरा रहे हैं मिस्टर सागर, बहुत इजी इस काम को कर पा रहे हैं। जी लगातार जारी उनकी कोशिश। और ये हम देख पा रहे हैं कि सागर ने ये टास्क भी पूरा कर लिया है और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बैंक की ईमेल को। और इसी भी कोर्ट का माहौल कुछ बदल गया है, केस वालिया काफी गंभीर हो चले हैं। पूजा, हम सीधा कोर्ट में, टेस्ट खत्म हो चुका है, सीधा कोर्ट में लिए चलते हैं अपने दर्शकों को उड़ान नेट। बंद करवा दीजिए टेस्ट। ये हम किसका टेस्ट ले रहे हैं? आर वी टेस्टिंग ह्यूमैनिटी? आर वी टेस्टिंग आवरसेल्व्स? आर वी टेस्टिंग ऑनेस्टी? व्हाट आर वी टेस्टिंग? Have we even given natural justice to Mr. Sagar? I feel very sorry. Even I cannot make out the currencies. The present currency is so terrible that even a sighted person will make mistake of confusing 2000 note with 500. I feel very sorry. What are we doing? I think Sagar has proved with his spirit. Sagar has demonstrated with his spirit that he is capable, he can do all work. Under Section 3 of Persons with Disability Act 2016, read with Section 20, every establishment is under duty not to discriminate with persons with disability on the ground of disability. There is a bounden obligation on every establishment to provide reasonable accommodation. But instead of providing reasonable accommodation, we are testing, we are exposing the disabled to the live test. I think we have to stop somewhere. We have to believe in capability of the disabled persons. Mr. Thakra, do you have to say anything now? Mr. Sagar, today I am really impressed with you. वाकई सलाम है आपके जज्बे को। ठकराल, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आप अपनी जॉब कर रहे थे, मैं अपनी जॉब कर रहा था। जैसा मुझे शिकायत है तो इस एटमॉस्फेयर से, इस एटीट्यूड से, हर बार एक डिसेबल को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता। माय लॉर्ड, ये जो टेस्ट हैं, ये टेस्ट रोक देने चाहिए माय लॉर्ड। हर कोई सागर नहीं होता और हर कभी सागर का दिन नहीं होता। माय लॉर्ड, जो नोट आइडेंटिफिकेशन थी उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं पता मैंने कैसे, मैंने सिर्फ गेस किया और वो सही हो गया। सारे नोट एक जैसे हैं माय लॉर्ड। सिस्टम माय लॉर्ड, डिसेबिलिटी तो सिर्फ इनएक्सेसिबिलिटी है। अगर सिस्टम एक्सेसिबल कर दो तो डिसेबिलिटी तो है ही नहीं माय लॉर्ड। और मुझे नहीं समझ आता कि आप सिर्फ एक, जब किस ब्लाइंड सुनते ही क्यों नौकरी से निकाल देते हो? कम से कम एक मौका तो दो परफॉर्म करने का माय लॉर्ड। जब नहीं कर पाएंगे तो समझ आता है कि आपने निकाल दिया, लेकिन सिर्फ ब्लाइंड सुनते ही ये किस तरह की सोच है माय लॉर्ड। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं माय लॉर्ड, आपके माध्यम से, इस सिस्टम को इतना एक्सेसिबल बनाएं। ये बार बार हम पर आरोप लगाया जाता है, हम लड़कियां छेड़ते हैं, हम राइटर का यूज करते हैं। माय लॉर्ड, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उठाएं। कितने रेप हैं, कितनी लड़कियों को छेड़ने की घटनाएं हैं जो ब्लाइंड करते हैं। कितने टॉपर स्कैम है जो लोग करते हैं। सिर्फ कम्युनिटी हमें एस्टैब्लिश ही नहीं होने देती। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बनाए कि हम अपने एग्जाम खुद दे सकें।
एक ऐसा अपनी इन्विजिलेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और जो गिल्टी हैं उनके ऊपर सजा हो माय लॉर्ड। तो मैं आपसे यही चाहता हूं, आप एक तो ऐसा ऑर्डर पास करें कि आगे से किसी सागर का टेस्ट ना हो, और दूसरी बात, जीएम साहब ने जानबूझकर मुझे हरास किया है, उनके ऊपर उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। Order, order, order. I have heard both the sides. And I think this is a very important case of my life. I know that law should be ahead of emotions. But then life of logic is not law. Life of law is not always logic. Anyway, having gone through the arguments of both the sides and having perused the relevant provisions of Rights of Persons with Disability Act, I pass the following order. The detailed order will follow. 1. Mr. Sagar be reinstated in bank with dignity and his suspension is illegal. 2. Order. 2. I order an independent investigation into the conduct of the manager, and I pass strongest possible strictures in my detailed order against the harassing behavior of the manager. Manager be investigated and appropriate action be taken against him under the provisions of Persons with Disability Act as well as under relevant criminal law. Court is adjourned. थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू। मैं गवर्नमेंट से ये जरूर कहना चाहूंगी कि इनके लिए सिर्फ सहानुभूति ही ना दिखाए, इनके हक के लिए कुछ करके दिखाए। इस प्ले के राइटर एंड डायरेक्टर थे मिस्टर दानिश महाजन, म्यूजिक डायरेक्टर थे संदीप राजू, जर्नलिस्ट एट राजेंद्र जोधे अग्रवाल, बैंक मैनेजर एस रहमान, एडवोकेट धनराज एस वी सोनी, राज एस अंकित रेखरा, मिसेस सिंघानिया एस निशा दयाल, अनिल शर्मा, सिंघानिया असिस्टेंट एज रीसल। थैंक यू एंड शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और इस प्ले को इतने अच्छे से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।